Hello students. Today we studied about the metal and non-metal lesson 2 class 8. अब आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी जो कि मेटल और नॉन मेटल से बनी हुई है। चाहे अगर हम किचन की बात करें, डिफरेंट टाइप के मेटल आइटम्स हम यूज़ करते हैं, जैसे किचन यूटेंसिल्स, उनके अंदर किचन यूटेंसिल्स के अंदर बर्तन हैं या उनके हैंडल्स हैं। डिफरेंट टाइप के आइटम्स हम यूज़ करते हैं। तो कुकिंग यूटेंसिल्स मेनली आर यूज मेड बाय आयरन, एल्युमिनियम, जिंक, कॉपर एक्सेट्राज। आपने ये भी सुना होगा कई बार, कई चीज़ों के नाम सुने होंगे, जैसे आयोडीन, सल्फर, कार्बन। ये सब क्या हैं? दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ नॉन मेटल्स। हमारे आसपास जितने भी पाए जाते हैं उनके अंदर मोस्टली 100 के आसपास जो एलिमेंट हमारे पास हैं उनमें मोस्टली क्या होते हैं? मेटल्स एंड अदर देन नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अगर हम देखें तो जो मेटल और नॉन मेटल्स हैं ये हमारी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी डेली लाइफ के अंदर यूज़ किए जाते हैं। मेटल्स में अपन देखें तो आयरन, कॉपर, सिल्वर, दीज आर द मेटल्स। एंड अदर वर्ड्स अगर अपन इनको देखें तो कैसा फील करते हैं हम? ये हार्ड हैं, शाइनी हैं, स्मूथ होते हैं। तो दीज आर हार्ड सब्सटेंसेस, शाइनी सब्सटेंसेस और स्मूथ सब्सटेंसेस, ये सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो अगर हम इनको डिवाइन करें कि किस तरह से इनको अपन कह सकते हैं, तो ये क्या है? द नॉन मेटल ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि मेटल से जस्ट अपोजिट होते हैं। यानी मेटल और नॉन मेटल की जो दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं वो जस्ट अपोजिट होती हैं, दोनों के बिल्कुल अलग अलग होते हैं। जबकि जितने भी मेटल और नॉन मेटल्स हैं ये कॉमनली अर्थ पे, इनकी जो मेन चीज़ क्या है वो अर्थ के ऊपर कॉमनली पाए जाते हैं। लेकिन इनकी जो फिज़िकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं दोनों ही वो क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं। कुछ कॉमन मेटल्स होते हैं जैसे आयरन, गोल्ड, सिल्वर, जिंक, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, निकल, लेड, ये सभी क्या हैं? कॉमन मेटल्स हैं। और इसी की जगह अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस और क्लोरीन, ये जनरली किस में आते हैं? नॉन मेटल्स में। अब इनमें क्या डिफरेंसेस हैं? इनकी अगर अपन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इनकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी? सो फिजिकल प्रॉपर्टी इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सब्सटेंस दैट कैन बी ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द सब्सटेंस इनटू द अनदर सब्सटेंस। यानी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है जिससे कि किसी भी अगर अपन सब्सटेंस को देखते हैं तो उसके अंदर बिना किसी चेंजेस के, किसी दूसरे उसमें सब्सटेंस में वो चेंज हुए बिना अगर वो उसमें सब जो भी आपका मटेरियल है वो रहे उसी कंडीशन में रहता है तो वो क्या कहलाता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जैसे कलर है, हार्डनेस है और जो शाइन है, दीज आर द मेनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़। किसी से चीज़ का जो कलर है अगर वो कलर एज इट इज़ रहता है या कलर चेंज होता है लेकिन सब्सटेंस वही रहता है, उसकी केमिकल जो इक्वेशन है, जो केमिकल सब्सटेंस है उसका वो चेंज नहीं होता है, उसके फिजिकल चेंजेज ही होते हैं, तो वो क्या कहलाएगी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़। देन अनदर टर्म ऑफ शाइन इज लस्टर। जैसे अपन ने बात की कि शाइन जिसके अंदर होगी वो क्या है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी। शाइन यानी चमक, अगर उसके अंदर चमक है या वो चमक लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है तो वो क्या कहलाएगी? लस्टर भी कह सकते हैं हम उसको। और इसी के साथ साथ जो किसी भी एलिमेंट की सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट होती है यह भी क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ही आती है। कि अगर किसी एलिमेंट की या किसी सब्सटेंस की स्टेट्स आपस में चेंज होती हैं तो वो
अगर फिक्स सर्टेन कंडीशंस के अंदर अगर वो चेंज होती हैं और लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती हैं, तो दीज आर फिजिकल चेंजेस. सो दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज. For the example, the temperature at which the solid melts into the liquid, this is the physical property. यानी अगर कोई चीज़ सॉलिड से लिक्विड में चेंज होती है तो वो क्या कहलाएगी, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी. अब बात करते हैं मेटल्स की. तो मेटल्स, जनरली मेटल्स क्या होती है, शाइनी. मेटल्स आर ऑफर शाइनी, मेलाइबल, डक्टाइल एंड कैन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट. अब इनकी अगर अपन अलग अलग देखें तो फर्स्ट इज द मेटल आर शाइनी. शाइनी यानी चमकीले होते हैं. आपने देखा होगा जितने भी मेटल्स हैं, चाहे वो आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, उनके अंदर चमक होती है, शाइन होता है. अगर उनको अपन काट के भी देखते हैं, कोई पुराना, नए के अंदर तो चमक होती है. अगर आप किसी पुराने मेटल को यूज़ करें, जैसे कोई आयरन रोड लिया आपने, तो पुरानी जो कि ब्लैकिश शेड में हो गई, लेकिन अगर आप उसको काटते हैं, इफ़ यू कट इट, तो आप देखोगे जैसे ही उसको काटेंगे तो अंदर से वो कैसे निकलेगा, शाइनी, चमक निकलती, चमकीली सतह निकलती है. सो मेटल्स आर ऑलवेज शाइनी. सेकेंड इज मेलाइबल. मेलाइबल मीन्स जब हम किसी भी मटेरियल को किसी भी चीज़ से बीट करते हैं, उसको पीटते हैं, तो वो शीट्स के अंदर चेंज हो जाता है. यानी मेटल्स की हम शीट्स बना सकते हैं. उसको कूट के, उसको पीट के हम क्या कर सकते हैं, दे चेंज इनटू शीट. द मेलाइबल मटेरियल इज़ वन दैट कैन बी रोल्ड इनटू द शीट. जिनकी शीट बन सकती है वो क्या कहलाते हैं, मेलाइबल. और मेटल्स ऐसे ही होते हैं. आपने देखा होगा, चाहे लोहे की हो, आयरन की हो, कॉपर की हो या सिल्वर गोल्ड की हो, इनकी शीट्स आपको मार्केट में मिलती है. थर्ड इज द डक्टाइल. डक्टाइल इट मीन्स जिनसे हम लॉन्ग वायर्स बना सकते हैं. उनको अगर अपन खींचते हैं तो उनको खींच के वायर्स बनाए जा सकते हैं. तो डक्टाइल मटेरियल इज वन दैट कैन बी पुल्ड आउट इनटू ए लॉन्ग वायर. ऐसे मटेरियल जिनके वायर बन सकते हैं वो क्या कहलाते हैं, डक्टाइल. जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, ये सभी तरह के वायर्स आपने देखे होंगे, है ना. अब इसके बाद आता है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो मेटल्स आर हाईली कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जितने भी मेटल्स होते हैं जनरली इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के कंडक्टर होते हैं. उसके अंदर हीट आसानी से सप्लाई हो सकती है. ओके. देन अगर अपन इस चीज़ को देखना चाहें तो इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट्स भी कर सकते हैं, या उनको देखने के लिए कि क्या वास्तव में जो मेटल हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं होते हैं. तो इस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं. जैसे कि हमने एक बीकर लिया. टेक अ बीकर मेड अप ऑफ ग्लास एंड फिल अप्रोक्सीमेटेड हाफ ऑफ द बीकर विथ वाटर. उसको हम आधा पानी से भरेंगे. एंड पुट अ स्टील स्पून एंड ए वुडन स्टिक इनटू. उसके अंदर हम एक स्टील की और लकड़ी की चम्मच रखेंगे या एक लकड़ी का पीस रखेंगे. नाउ हीट द बीकर. एंड उसके बाद हम उस बीकर को गर्म करेंगे. आफ्टर सम टाइम टच स्टील स्पून एंड वुडन स्टिक. उसके बाद हम उन दोनों को छू के देखेंगे. व्हाट वी ऑब्जर्व, हम क्या देखते हो, आप क्या देखते हो उस चीज़ में, आपको क्या दिखाई देगा कि दैट वी विल ऑब्जर्व दैट द स्टील स्पून बिकम हॉट वाइल वुडन स्टिक डज नॉट बिकम सो हॉट. यानी कि जो स्टील की चम्मच है वो गर्म हो जाएगी ज़्यादा, लेकिन लकड़ी की जो स्टिक है वो इतनी गर्म नहीं होगी. इससे वी कैन से दैट द मेटल, यानी कि जो स्टील स्पून है, इज़ गुड कंडक्टर ऑफ हीट. कि वो जो है स्टील की चम्मच वो गुड कंडक्टर हीट की है, इसलिए वो क्या हो गई, गर्म हो गई. ओके. इसी के साथ साथ अपन ये कह सकते हैं कि जो मोस्ट ऑफली मेटल्स हैं वो क्या हैं, सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर. जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर. जैसे कि आप आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सभी रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है. लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन है हमारे पास, या एक अपवाद कहना चाहिए हमारे पास, जो कि मरकरी है यानी Hg. ये रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म के अंदर होता है. इसी के साथ साथ हम एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हम क्या करेंगे, टेक ए नेल. हम एक कील लेंगे, स्मॉल आयरन नेल,
और एक पीस कॉयल, 1 पीस कॉयल एंड पीस ऑफ थिक एल्युमिनियम वायर एंड पेंसिल लेड। मतलब हम चारों ही अलग अलग चीज़ लेंगे, एक कील, एक छोटा सा कोयले का टुकड़ा, फिर एल्युमिनियम वायर का टुकड़ा एंड पेंसिल लेड, जो आपके पेंसिल के अंदर लेड होता है ना, उस लेड के टुकड़े को हम लेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इन चारों चीज़ों को अलग अलग करके हम एक एक करके उनके ऊपर हैमर से चोट करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि हमारे हाथ पर नहीं लगनी चाहिए। देन उसके बाद हम देखेंगे कि क्या होता है जब आप उसको आयरन नेल को उस पर हैमर से चोट करते हैं, कोयले के टुकड़े के ऊपर जब आप हैमर लगाते हैं या एल्युमिनियम वायर के या पेंसिल के ऊपर लगाते हैं तो क्या होता है। आप देखोगे कि आयरन नेल यानी जो कील थी या एल्युमिनियम वायर है वो क्या हो जाते हैं, फ्लैट हो जाते हैं, पतले शीट के जैसे बन जाते हैं ऑन बीटिंग द हैमरिंग। जब हम उनको हैमर से चोट करते हैं तो वो उसके अंदर फैल जाते हैं, जबकि जो कोयले का पीस है और जो पेंसिल है, लेड है, वो क्या हो जाता है, टुकड़ों के अंदर टूट जाता है। दे शो दैट द कोयल पीस एंड पेंसिल लेड आर ब्रिटल। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कोयले का पीस है और जो पेंसिल का लेड है वो क्या है, ब्रिटल है, यानी वो भंगुर है। उसको अगर हम हैमर से चोट करेंगे तो वो शीट में चेंज नहीं होगा, छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएगा। फिर इसी के साथ साथ हम एक और एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि अब हमको एक बैटरी लेंगे, बैटरी के को हम एक साइड से जो वायर लेंगे उसको एक नेल से, आयरन नेल से जोड़ देंगे, दूसरा हम वायर का पीस एक बल्ब के साथ अटैच करेंगे। अब आयरन नेल और बल्ब दोनों को हम तीसरे वायर के साथ क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। जैसे ही आप उनको जोड़ते हैं तो आप क्या देखते हैं कि बल्ब इज ग्लोइंग, यानी बल्ब जलने लगता है। यानी जो आपका मेटल है वो क्या करता है, एज ए कंडक्टर काम करता है, और उस आयरन नेल के कारण बल्ब ग्लो करने लगता है, जिससे हमें पता चलता है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इस चीज़ को हम अलग अलग चीज़ों के साथ भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं कि जहां आपने आयरन नेल ली है उसकी जगह सल्फर पीस लगाएं, एक बार आप कोयले का पीस लगा के देखिए एंड 4 टाइम कॉपर वायर लगाइए। तो हमको अलग अलग से आपको सभी से क्या डिस्कशन मिलेगा, उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ कंडक्टर है और कौन सी चीज़ नॉन कंडक्टर है या बैड कंडक्टर है। जब हम देखेंगे कि we will observe that the electric bulb glow when we use iron rod एंड कॉपर वायर। जब हम कॉपर वायर और आयरन रोड लगाएंगे तब तो आपको बल्ब हमेशा जलता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब कॉयल पीस और सल्फर आप लगाएंगे तो बल्ब डज नॉट ग्लो टू द इन केस, यानी इस केस के अंदर जब हमने कोयले का पीस और कॉपर वो लगाया सल्फर पीस, तब हमारा बल्ब नहीं जलता है। जिससे हमें क्या पता चलता है, दैट मेटल्स सच एज आयरन एंड कॉपर आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड द अदर हैंड नॉन मेटल्स सच एज coil piece and sulfur are bad conductor of electricity. So we see that the things made of metal produce ringing sound when struck hard. अब नया करेक्टर आता है सोनरस, यानी मेटल्स जो होती हैं वो सोनरस होती है। सोनरस इट मीन्स दे आर साउंड प्रोड्यूसिंग, उनके अंदर आवाज़ निकलती है। अगर मेटल्स को आप किसी भी हार्ड स्टिक से या किसी लकड़ी के टुकड़े से भी आप अगर उसको बजाएंगे, उसके ऊपर चोट करते हैं तो आपको आवाज़ आती है, साउंड प्रोड्यूस होता है। सो वी कॉल्ड सोनरस, इसलिए ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, सोनरस। एंड मेटल्स आर सोनरस। द मटेरियल अदर देन द मेटल आर नॉन सोनरस। और मेटल्स के अलावा जितनी भी चीज़ें होती है वो क्या होती है, नॉन सोनरस, उनमें से साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है। इसलिए जो सोनरस प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए हम जितनी भी मेटल्स हैं उनको बेल्स बनाने में या अदर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बनाने में काम में ली होगी। आपने कभी नोटिस किया हो नहीं, या अभी करके देखिए, जो आपकी स्कूल बेल है या मंदिर की जो बेल है वो हमेशा मेटल की बनी होती है। साथ ही जितने भी आपके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, चाहे वो गिटार हो, हारमोनियम हो, उनके जो वायर्स वगैरह हैं वो किसके बने हुए होते हैं, मेटल्स के।
ओके, देन वी डिस्कस अबाउट द नॉन मेटल। नॉन मेटल मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि उसके अंदर क्या होता है, जस्ट अपोजिट, मेटल के जस्ट अपोजिट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जो जो चीज़ें हमने मेटल में डिस्कस करी कि मेटल के अंदर होती हैं, वो चीज़ें इसके अंदर नॉन मेटल्स के अंदर नहीं होती हैं। जैसे कि लस्टर यानी चमक, तो नॉन मेटल्स के अंदर लस्टर नहीं होता है, चमक नहीं होती। जैसे कि गैसेज हैं, क्योंकि सल्फर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, डल है, इनके अंदर कलर्स नहीं है, शाइन नहीं है, तो ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। फिर नॉन मेटल्स की बात करें तो नॉन मेटल्स जनरली हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों स्टेट के अंदर मिलते हैं। सॉलिड फॉर्म के अंदर अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो जैसे कार्बन है, ये क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। इसके बाद अगर अपन लिक्विड फॉर्म की बात करें तो लिक्विड फॉर्म में आपके पास फ्लोरीन है, जो कि आपके लिक्विड फॉर्म के अंदर आपको मिलती है। नॉन मेटल आर जस्ट अपोजिट ऑफ दिस मेटल्स। सॉलिड नॉन मेटल्स आर डल। जितने भी सॉलिड नॉन मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, डल होते हैं, उनके अंदर शाइनिंग नहीं होती। दे आर ब्रिटल। ये हमेशा कैसे होते हैं, ब्रिटल होते हैं, यानी टुकड़ों के अंदर टूट जाते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा था एक्सपेरिमेंट के अंदर कि कोयले को अगर हमने बीट किया था हैमर से तो वो टुकड़ों में टूट गया था। इनका मतलब इनके अंदर हम शीट्स नहीं बना सकते। एंड दे आर नॉट मेलाइबल, यानी इनसे शीट्स नहीं बनती है। और नॉट डक्टाइल, और ना ही ये डक्टाइल होते हैं, ना ही इनसे वायर्स बनते हैं। जैसे ही हम इनको मारेंगे ये क्या बनेंगे, ब्रेक अपार्ट इजीली, वो आसानी से छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट जाएंगे। एंड दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये जो नॉन मेटल्स होते हैं जनरली, सभी जन के लिए नहीं कह रही हूँ मैं, यहाँ जनरली क्या से होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं। बट अगर इसकी जगह हम देखें तो इसमें एक अपवाद होता है, ग्रेफाइट इज अ कार्बन कंपाउंड, वो कार्बन से ही बनता है, लेकिन वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। जनरली 10 of the 16 नॉन मेटल्स फाउंड इन नेचर आर गैसेज, यानी जो 16 मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, उनमें से 10 कैसी होती हैं, गैसेज होती हैं एट द रूम टेम्परेचर। अगर हम रूम टेम्परेचर के ऊपर देखें तो जो 10 गैसेज हैं वो हमें गैसियस फॉर्म के अंदर मिलती है, जो कि हम जैसे ब्रीथ करते हैं मोस्टली नेचर के अंदर, तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, तो ये सब क्या है, गैसेज हैं। जो नॉन मेटल है कार्बन, इनके अलावा जैसे कार्बन है, आयोडीन है, सल्फर, ये सभी रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है। कार्बन जैसे कोयला है, हीरा है, डायमंड है एंड ग्रेफाइट है, ये सभी क्या है, रूम टेम्परेचर के ऊपर सॉलिड फॉर्म के अंदर है। फिर इसी के साथ साथ अगर अपन गैसेस की बात करें तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडन, दीज आर द गैसेज। और ये गैसेज भी कौन सी है, नोबल गैसेज है। नोबल गैसेज मीन्स डू नॉट ऑर्डिनरी फ्रॉम कंपाउंड, जो कि नॉर्मल वेज में अगर हम देखें तो ये दूसरे कंपाउंड्स नहीं बनाती हैं, इसलिए इन्हें नोबल गैसेज कहा जाता है। साथ ही साथ इसके बाद अगर हम देखें तो मेटल्स है हाई डेंसिटी, मेटल्स के अंदर हाई डेंसिटी होती है, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लो डेंसिटी वाले होते हैं। इसको एक अपन एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं कि मेटल्स के अंदर किस तरह से हाई डेंसिटी होती है या नहीं। तो हम क्या लेंगे, हम डिफरेंट मेटेलिक टुकड़े लेंगे, जैसे आयरन नेल, स्पून, इनको आपने लिया और एक पानी से भरी हुई बाल्टी के अंदर क्या करेंगे, डाल देंगे। जैसे हम उनको पानी की बाल्टी के अंदर डालेंगे तो आप देखेंगे कि वो पानी के नीचे डूब जाएंगे, चाहे वो नेल हो या स्पून हो। इससे हमें क्या पता चलता है कि दैट दीज आर द ऑल मटेरियल हैज हैवियर, वो भारी थे, देन द वाटर से वो भारी थे, इसलिए ड्यू टू देयर हायर डेंसिटी देन वाटर दे सिंक एंड द बॉटम ऑफ बकेट फुल ऑफ वाटर, वो पानी के नीचे डूब जाते हैं। तो ये तो हुए हमारे मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसलिए अब इनके बीच में आपको डिफरेंसेस लिखने हैं, और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।